नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं CHSL एग्ज़ाम देने वालों को अब क्या करना चाहिए। ठीक है, और मैंने थंबनेल में लिखा एग्ज़ाम से पहले आप ज़रूर देख लें। ठीक है, तो मैं आपको एकदम रिलेवेंट चीज़ें बताऊंगा। यदि वो आप करते हो तो डेफिनेटली जो आपका स्कोर है, जहां पर आप अभी लाई कर रहे हो, उससे आप ऊंचा जाओगे, आपका लेवल बढ़ जाएगा, आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे एकदम एन मौके पे आपने वीडियो दिया, तो एन मौके पे मेरी स्ट्रेटजी भी कुछ उसी टाइप से है। आप गौर करना, मैं चारों सब्जेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा। पहली बात तो ये कि CHSL का जो एग्ज़ाम है वो 1 तारीख से स्टार्ट है। अब तो किसी का 1 से है, तो भाई किसी का 5 और किसी किसी का 10 से भी है, क्योंकि 10-11 तारीख तक ये चलेगा। ठीक है, तो अभी भी नए नए करते हुए आपके पास 4-5 दिन पड़े हैं। ठीक है, जिसका 10 को उसके पास तो 13-14 दिन पड़े हैं। तो आराम से स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर सकते हैं, मेरी वाली को। ठीक है, तो पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स। तो देखो, आपका एग्ज़ाम यदि 1 तारीख की तीसरी शिफ्ट को है, ठीक है, तो 2023 में जो 2023 की जो सारी शिफ्ट है ना, उनमें आप 3 शिफ्ट तक अपना पेपर लगा के जाओ मैथ्स के लिए। ठीक है, यदि हम मान लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम 5 तारीख को दूसरी शिफ्ट में है, तो आप बताओ 4×3=12। प्रत्येक दिन मानो 3 पेपर हुए, तो 4 दिनों में कितने शिफ्ट हो गए? 12। ठीक है, 2 शिफ्ट 5 तारीख हुई, 13-14, यानी 14 शिफ्ट तक आपको अपना पेपर लगाना है। ये सेम स्ट्रेटजी आप किस किस में फॉलो करोगे? मैथमेटिक्स में करोगे, और रीजनिंग में भी वो उतने पेपर निकालोगे, और साथ में इंग्लिश के लिए भी, यानी तीनों के लिए सेम स्ट्रेटजी है। बात समझ में आ गई? और चीज़ों पे भी मैं बात करूँगा। ठीक है, जीके में थोड़ा सा अलग रहेगा आपके लिए। जीके में देखो, आप ये करना कि जो इससे पहले फेज़ वाला एग्ज़ाम हुआ है 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन लेवल पे, इसके जीके के क्वेश्चन आप याद कर लेना। और एक बात स्पेशल ध्यान रखना, ये जो फेज़ वाला है ना, इसमें जो 12th लेवल था ना, उसके टॉपिक्स को भी आप अच्छे से पढ़ जाना, क्योंकि उसने उन टॉपिक से प्रश्न पूछे हैं तो वो डेफिनेटली उठाएगा। और आप देखना, कुछ क्वेश्चन तो एकदम सेम लैंग्वेज वाले आपको मिलने वाले हैं। ठीक है ना, या उनके आसपास से वो पक्का पूछेगा। मैं बोल रहा हूँ, इतना मैं जानता हूँ, क्योंकि ये काम हमने MTS में किया था, बिना कम मेहनत के साथ। ज़्यादा मेहनत नहीं की थी, बट हमने इनपुट कम डाला था, आउटपुट ज़्यादा निकाला था। वो यही वे है मेरा। ठीक है ना, मैं तभी तो आपको बोलता हूँ कि मैं एन मौके पे आने पे बताऊँगा। ठीक है ना, तो एक तो आप ये फेज़ वाली कर लेना। अब आप बोलोगे सर जी, फेज़ वाली तो आंसर की नहीं है। फेज़ वाली आंसर की नहीं है ये, बट जीके के लिए टुडे एग्ज़ाम है ना, टुडे एग्ज़ाम, उनके 6 7 8 10 वीडियो हो फेज़ वाले, तो उनको देख लेना, जिनमें उन्होंने एनालिसिस करवाया है। बात समझ में आ गई? तो इन टॉपिक्स को भी आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, अब देखो, आज से ही आपका सीपीयू शुरू हुआ है, तो देखो सीपीयू वाले पे जो एनालिसिस कराए ना सर, टुडे एग्जाम वाले, वो भी आप अच्छे से करके जाना। करंट अफेयर आप लास्ट 6 मंथ का अच्छे से पढ़ लेना। और यहाँ पर भी आप ध्यान रखना, सीपीयू और फेज में जो करंट अफेयर का प्रश्न पूछा गया, उसके आसपास से पक्का पूछा जाएगा, या हो सकता है वही पूछा जाए। उसको लैंग्वेज थोड़ा सा बदल करके पूछ ले, ये मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप मेरी स्ट्रेटजी समझ ही चुके हैं कि आपका जिस शिफ्ट में पेपर पढ़ रहा है ना, वहाँ तक की प्रीवियस ईयर में जो शिफ्ट पड़ती है, वहाँ तक आप पेपर लगा के जाओ, और एकदम अच्छे से लगे। प्रीवियस ईयर को यदि आप ढंग से टारगेट करते हो, हम बता रहे हैं आपको, बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा। इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, जीके में आपको क्या क्या करना है? एक तो फेज़ 9 वाला करना है, सभी शिफ्टें अच्छे से करनी है। ठीक है, टुडे एग्जाम वाला एनालिसिस, एक सीपीओ वाला वो आज से करवाएंगे, तो वो और आप देख लेना। ठीक है, इन टॉपिक्स को, इन क्वेश्चन को तो एकदम रगड़ देना, और इन टॉपिक्स को भी आप अच्छे से कर लेना। करंट अफेयर भी इनके आसपास से ही रहेगा। ठीक है, बाकी कोई जोर नहीं आएगा। आपने यदि ग्रामर वगैरह अच्छे से कर रखी है, वोकैब कर रखी है, ठीक है। और इन दिनों जो भी जरूरी लेसन चल रहे, जैसे रानी मैम ने इंग्लिश के लिए चला रखा है, तो वो आप वहाँ से ले। मतलब मैं बोल रहा हूँ, अब नया पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब आप प्रीवियस ईयर जो टीचर्स आपको करवा रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, या जो एग्ज़ाम एनालिसिस पे चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप ढलते जाओ, ताकि आपको दिक्कत ना हो और आपका स्कोर भी सही आ जाए। मेरी बात आपको वर्क कर रही होगी। ठीक है ना, और आपको ऐसे नहीं है आप लगे पड़े हो कहीं फालतू का पड़े जा रहे इरिलेवेंट, तो वो सही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर लगा के जाओ, आराम से फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, जिनको मैथमेटिक्स में दिक्कत आ रही है, तो वो भाई सिंह सर करके, उन्होंने सभी शिफ्टें
एस लर्निंग पॉइंट विद लर्निंग पॉइंट SSC सिंह सर, ऐसे करके एक चैनल है, आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना आप टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर देना, मैं डाल दूंगा आपको खुद को पर्सनली। ठीक है, उनकी शिफ्ट देख लेना। ठीक है, और जिन्होंने एक भी शिफ्ट नहीं लगाई है तो भाई पर डे मैथमेटिक्स की 2-2 शिफ्ट लगाना शुरू कर दो आप। जीके की स्ट्रेटजी बता दी, मैथ की बता दी, रीजनिंग की बता दी। रीजनिंग में सेम सा लेवल रहेगा, कोई एक आधा परसेंट 2% इधर उधर हो सकते हैं, मैथ्स में भी 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी सेम रहेगा। उससे आपके एग्जाम वो क्या बोलते हैं, सिलेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, जीके का हमने इलाज बता ही दिया, अंग्रेजी का भी मैंने बता रखा। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, इन चीज़ों पर आप अच्छे से अमल कर लेना। और आपके पास देखो, आपको फेज़ वाला पेपर अच्छे से करना है, सीपीओ वाला अच्छे से करना है, जीके के लिए फिर टाइम यदि आपको लगे कि आपके पास बच रहा है तो फिर आप SSC जेई की आंसर की है, वन लाइनर ही है वो, शुभम जैन सर वाली। ठीक है, वहाँ से और कर लेना। और मैं देखो क्यों बोल रहा हूँ आपको ये PDF, क्योंकि यहाँ से परसेंट डेफिनेटली मिलेगा, आप देख के आना, देखना कुछ परसेंट डेफिनेटली है वहाँ से एज इट इज। और कुछ डेफिनेटली यदि आपको नहीं मिल रहा है ना, तो टॉपिक तो पक्का मिलेगा, कहीं से भी नहीं निकलने वाला है। समझ गएगा, इतना निकल जाएगा कि आपको फ़ायदा हो जाए। तो इसीलिए मैंने अपने टाइम के बीच ये आपके लिए वीडियो लाया हूँ, तो इसका महत्व आप समझना, अच्छे से चीज़ों को करना। ठीक है, बाकी अपना ध्यान रखना, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।